नमस्ते एरीज, वेलकम बैक एरीज अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है, खुले दिमाग से देखिए। एंड ये मेरी रीडिंग्स आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 मार्च के बीच में क्या कुछ रहने वाला है, लव लाइफ में कैसा कुछ रहेगा, एंड गाइडेंस भी रीड करूँगी। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल बुकिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग करानी है, किसी भी तरह की अगर लाइफ में स्टक महसूस करते हैं क्लियरिटी पर्पज़ के लिए, अपनी रीडिंग्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में पहले कपल्स के लिए क्या है। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Okay. देखती हूँ अगर आप कुछ कर सकते हो तो क्या कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखती हूँ पर सिचुएशन पहले क्या रहेगी इस वीक में, पहले वो रीड करती हूँ। डेक में देखती हूँ क्या है। देखो अगर बिगिन में अगर कहूँ तो मेजर कुछ कहूँगी, एक होल्ड सिचुएशन दिख रहा है। एंड आई थिंक कुछ चीज़ें कहूँगी ट्रांसफॉर्म, एंड कुछ चीज़ें कहूँगी परिवर्तन के रूप में दिख रहा है आपके लाइफ के लिए, पर्सन के भी लव लाइफ में। अगर लव लाइफ की मैं बात करूँ तो इस वीक में पर्सन की तरफ से थोड़ा दिख रहा है मुझे कि लवेबल फेस, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ मेजर अचीव करने के लिए या अपने लाइफ को कहते हैं ना कुछ बेटर वे में करने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, कुछ मेजर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। बट कहूँगी लव की अगर कहूँ तो पर्सन की तरफ से थोड़ी बहुत एफर्ट दिख रही है। आप कहीं ना कहीं अपने वे में करियर बेसिस पे ज़्यादा मुझे फोकस लग रहे हो। एंड लव को रिगार्डिंग अभी आप कहूँ तो थोड़ा पॉज सिचुएशन में मुझे लग रहे हो। बिगिन में अगर कहूँ आप दोनों की अगर कोऑर्डिनेशन की मैं बात करूँ, आपस की बातों की कहूँ तो शायद आप कुछ और कहेंगे एंड पर्सन कहूँ तो कुछ अलग वे में करने की चाहत में रहेंगे। आपसे कुछ पर्सन अगर अलग कुछ एक्सपेक्टेशन करेंगे एंड आप कुछ और करते हुए, आई थिंक आप ना खुद पे ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहोगे। एंड पर्सन क्या चाहते हैं उन्हें सुनने की कहूँ तो ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी रहेगी चाहत। तो आई थिंक कम्युनिकेशन कहूँगी आप दोनों के बीच में उतनी उस वे में नहीं रहेंगी, लवेबल वाली नहीं रहेंगी। ऑल्दो की कहूँगी मिड ऑफ द फेज में आपके पर्सन की हो सकती है कि जर्नी, आप दोनों की अगर कहूँ ना सिचुएशन लग रहा है कि जगह परिवर्तन हो सकता है इस वीक में। एंड कहूँगी यस, आप भी कहीं ना कहीं एक ट्रैवलिंग फेज दिख रहा है, या फिर कहूँ पर्सन की भी दिख रही है एक ट्रैवलिंग फेज और दिख रही है। एंड लास्ट ऑफ द फेज में कहूँगी थोड़ी सी बहस इन द सेंस कहूँगी कि आप कुछ अपने वे में कहते हुए नजर आ रहे हो, पर्सन कुछ अलग वे में कहते हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक आप दोनों की कम्युनिकेशन अगर कहूँ ना किसी कमिटमेंट या किसी चीज़ों को लेके बहस होगी, या अपनी लाइफ के लिए बेटर करने के लिए कुछ चीज़ों में बहस हो सकती है। आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी कि झगड़े लड़ाइयाँ, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में अपने अपने वे में कहने की चाह ज़्यादा रहेगी, कम्युनिकेशन उस लेवल की होगी। लवेबल मुझे कम लग रहा है, ऑल्दो कि मिड ऑफ द फेज में कुछ पर्सन लव के वे में कुछ करना चाहेंगे, बट आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे लव लाइफ में। आई थिंक करियर ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी रहेगी इस वीक में, या कामों में ज़्यादा व्यस्तता होगा। या फिर अगर कहूँ तो अगर फैमिली है तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रही है मुझे, ना कि लव लाइफ। तो लव में तो मुझे कम ही लग रही हैं, बट एक मेजर कहूँगी कुछ चीज़ें लव लाइफ में या कहूँ रिलेशनशिप में परिवर्तन भी दिखती हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या कहना चाहती हैं। ओवरऑल में भी कहूँ ना स्टेबिलिटी को लेके मुझे दिख रही, कहूँगी ये कार्ड अगर कहूँ आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ये एक गाइडेंस के रूप में आप फिर से ले सकते हो कि एज अ जो फर्स्ट गाइडेंस मैंने रीड किया कि आप दोनों में जो भी कम्युनिकेशन होंगी तो वहाँ पे क्या आंसर्स क्या करना चाहिए अभी के फेज में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो काम तो है ही, लेकिन अगर पर्सन को कहूँगी थोड़ी सी सुनने की भी ज़रूरत आपको होनी चाहिए। एंड कहूँगी वो कैपेसिटी कहीं ना कहीं आपका थोड़ा कम रहेगा, एंड अपने ऊपर में फोकस ज़्यादा रहोगे। ऑल्दो कि पर्सन भी कुछ उस वे में करने की चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल में ये स्टेबल फेज में ज़्यादा आप दोनों उलझे रहोगे, या अर्निंग में ज़्यादा उलझे रहोगे, ना कि लव लाइफ में। तो आई थिंक आप दोनों को एज अ गाइडेंस के रूप में कहूँगी, अगर माइंड कुछ कहता है दिल कुछ कहता है, तो आई थिंक आप दोनों को थोड़ी सी हेल्दी कम्युनिकेशन इस रूप में करने की ज़रूरत है, या कहूँ एक दूसरे को समझने की और सुनने की कहूँगी कैपेसिटी बढ़ाइए। बिकॉज मुझे कहूँगी सुनने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम लग रही है इस वीक में, ना आप सुनोगे ना आपके पर्सन। एंड कहूँगी हाँ
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो 12 के 12 राशि की एनर्जीज तो हैं। अब देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Okay, single शायद आपको कोई कहना चाहता है या आप किसी को कहना चाहते हो इस वे में कि यस मुझे सामने वाले को कहते हैं ना फीलिंग शेयर करने का कहीं ना कहीं हो सकता है आपका मन हो या कोई पर्सन का आपकी तरफ में मन हो। देखती हूँ क्या है लव लाइफ में आपके लिए है क्या इस वीक में। सिंगल्स के कोई अगर रिलेशनशिप को लेके कुछ चीज़ें नर्चर हो रही हैं, डिवाइन बताएं क्या कोई रिलेशनशिप में आ रही हैं चीज़ें, मैरिज या कोई पर्सन इनके तरफ में कुछ फीलिंग्स रखते हैं सिंगल्स के लिए, डिवाइन बताएं सिंगल्स के लिए कोई फीलिंग्स हैं किसी की पर्सन की या कुछ न्यू वे में। कहूँगी कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं कि एक अच्छे रिश्ते की संभावना हो सकती है। सामने से पर्सन खुद भी अप्रोच कर सकता है, काफ़ी स्टेबल है, सक्सेस है एंड वो पर्सन की दिख रही है 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं वो पर्सन लग रहे हैं। बट इनकी अगर कहूँगी फीलिंग्स को लेके कहूँगी लवेबल वाली ज़्यादा नहीं लग रही है। आई थिंक ये पर्सन मीन्स थोड़े से एरोगेंट, जो भी पर्सन इनसे कहेंगे मैरिज प्रपोजल हो सकता है या कहूँ मैट्रिमोनियल के थ्रू से भी हो सकता है कि पर्सन सामने से अप्रोच करे, बट इनकी थोड़ी सी एटीट्यूड इश्यूज रहेंगी। कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे पर्सन से डील करो। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज है। ये पर्सन काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आप पे नज़रें बना के रखे हैं एंड हो सकता है कि इनकी फीलिंग्स अब काफ़ी हाई हो गई हैं एंड कुछ हद तक आपको कहूँ हो सकता है कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तीसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज एंड ये पर्सन की कहूँगी हो सकता है कि हाल ही में रिसेंट पास्ट में कुछ इनकी इश्यूज रही हूँ एंड शायद रिश्ता टूटा हो या कहीं लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप टूटी हुई एनर्जीज दिख रही हैं एंड ये जगल कर रहे हैं अभी एंड कहीं ना कहीं ये नून में से हो सकते हैं, हो सकता है कि जॉब पर्पस या कहीं बिजनेस पर्पस की वजह से आप मिल रहे हो तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ में, बट थोड़ा जगल कर रहे हैं क्योंकि इनकी पास्ट होंगी सडन हो सकता है कि रिलेशनशिप टूटी है एंड न्यू वे में ये खोज में है बट ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। फीलिंग्स शायद प्रोफाइल या कुछ चीज़ें दिखती हैं इनको या अभी सडन मिले हो तो शायद अच्छी लगी लेकिन सोच रहे हैं ये। फोर्थ अगर कहूँ तो एक सोशल मीडिया लव अगेन दिख रहा है एंड ये कहूँगी टू मच यंगर पर्सनैलिटी, आपसे काफ़ी यंग हो सकते हैं या आपके हम उम्र भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज हैं एंड ये पर्सन की कहूँ तो सोशल मीडिया के थ्रू से टेक्स्ट मैसेज करने की चांसेस हो सकती हैं। डायरेक्ट कहते हैं ना कि प्रोफाइल अच्छी लगी एंड जस्ट डू अ मैसेज, वो वाली सिचुएशन लग रही है। देखती हूँ नेक्स्ट कुछ टाइम बाद क्या कुछ एक्शंस में किस वे में चीज़ें रहेंगी इनके तरफ में। अगर चीज़ें बढ़ती हैं तो रिलेशनशिप किस वे में रहेंगी। देखो ये पर्सन जो काफ़ी अच्छे घर से अगर रिश्ता भी आता है ना तो इनके तरफ में कहूँ ना, मैंने कहा ना कि एटीट्यूड इश्यूज रहेंगी तो आई थिंक आप कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे पर्सन से कम्युनिकेशन हो, सब कुछ हो या रिश्ता भी आए या सामने से पर्सन ही अप्रोच करे। बट इनकी अगर कहूँगी तो इनके साथ में लव लाइफ आगे फर्दर के लिए अगर कहूँगी तो जगल करेंगी। आई थिंक रिलेशनशिप उस वे में फुल्ली कमिटेड वाली आगे नहीं चलेगी, तो बिगिन होंगी ज़रूर लेकिन वो चलने वाली नहीं होंगी। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन बिल्कुल ही रेडी हैं एंड आई थिंक ये बहुत टाइम से आपको करें कि देखते हैं पसंद करते हैं, तो कहूँगी डेफिनेटली कहूँगी कुछ लोगों के लिए लग रही हैं कि ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हो सकते हैं। सामने से इस वीक में अप्रोच करेंगे, बातें करने की चाहेंगे, कहूँगी स्टेबल दिख रही हैं। आई मीन कि इनकी अगर सोच कहूँ उन आपकी तरफ में तो अच्छी सोच में है, तो आई थिंक स्टेबल करने के लिए सिचुएशन को कुछ लोग रिलेशनशिप में आगे आएंगे। तीसरे की अगर कहूँ तो ये पर्सन सिर्फ अभी वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में हैं। कुछ लोगों के लिए होंगी कि ये जगल कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप टूटा है तो न्यू के लिए अभी सोच रहे हैं बट कहीं ना कहीं आप पे नज़रें बना के रखें, तो आई थिंक ये खुलेंगे नहीं। कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे पर्सन को समझो लेकिन वो आपको कुछ कहने से कहूँगी अभी फिलहाल स्टॉप रहेंगे, इनकी एक्शंस उस वे में नहीं दिख रही हैं। फोर्थ अगर कहूँ तो बस एक यंगर लव की पर्सनालिटी दिख रही है। ये पर्सन की कहूँगी कुछ वैसी सोच नहीं है बट आई थिंक अप्रोच करेंगे एंड कुछ टाइम के लिए हो सकता है रिलेशनशिप ये चले।
यंगर वाले की कहूँगी ज़्यादा लग रही है मुझे, कि इन्हें अच्छा लगा आपका प्रोफाइल, डीपी, पिक्चर्स जो भी सोशल मीडिया के थ्रू, एंड कुछ लोग कुछ टाइम के लिए कहूँगी एक बॉन्ड में चलेंगे, रिलेशनशिप में। अब देखती हूँ सिंगल्स जो आप मुझे सुन रहे हो, आपकी किस वे में हैं चीज़ें, आपकी सिचुएशन एंड आप क्या सोच रहे हो, क्या है, डिवाइन बताएं। सिंगल्स जो भी सुन रहे हैं उनकी क्या है। ओके, आई थिंक अभी आप सिंगल हो, लेकिन आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं ना एनालाइज करना, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, या फिर अगर कहीं पास्ट रिलेशनशिप आपका रहा है तो उसको कहीं ना कहीं आप भूल नहीं पा रहे हो, न्यू में जा नहीं पा रहे हो। आई थिंक आप थोड़े से पॉज हो, होल्ड हो एंड स्टक हो, या कहूँ कुछ लोग हो सकते हैं करियर के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्या न्यू वे में किसी को अगर पसंद भी करते हैं तो क्या वो करना बेटर है, या करियर पे चूज रखना ज़्यादा बेटर है, वो करना बेटर है। तो आई थिंक आपकी सिचुएशन जो है थोड़ी सी स्टक है। आप फिलहाल कहूँ तो उतना समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी किसे देना चाहिए। आई थिंक वो सिचुएशन है, तो आपकी सिचुएशन कहूँगी स्टक है फिलहाल। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड खुद के लिए अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।